बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोन। यू नो दैट बोन इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक हो की बात। लास्ट टाइम हमने बात की थी कार्टिलेज की, अब हम बात करेंगे बोन की। बोन इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। आपको पता है कि बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेजेस, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स एंड बोन, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं, लेकिन बोन सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक हो की बात। बोन्स not only move, support, protect the various part of our body, but also produce red and white blood cells and store minerals. वो कहता है कि बोन्स, आपको पता है कि बोन्स हमें मूव करने में हेल्प करती है, हमें सपोर्ट करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारे पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। हम पहले बहुत डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं। ठीक हो की बात। वो कहते हैं ना सिर्फ ये तीनों काम करती है, सपोर्ट, प्रोटेक्ट एंड मूव, बल्कि ये रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स भी प्रोड्यूस करती है। ठीक हो की बात। रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस करती है और मिनरल्स को भी स्टोर करती है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनको ये करती है स्टोर। अब हम चलते हैं कि इसके कितनी टाइप्स हैं, इसका क्या क्या स्ट्रक्चर है। ये अब उसने हमें स्ट्रक्चर बताया कि इसकी आउटर लेयर कैसी है, इनर लेयर कैसी है। इसको पढ़ने से पहले हम पहले डायग्राम को देख लेते हैं, सो दैट इट कैन बी मोर क्लियर फॉर यू टू लर्न। ये है हमारे पास एक बोन का स्ट्रक्चर। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर। हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले ये बोन स्टार्ट हो रही है, ये एक पूरी बोन है, बोन का स्ट्रक्चर। आर्टिकुलर कार्टिलेज, हम कार्टिलेज को पढ़ चुके हैं कि कार्टिलेज इज, जैसे हाइलिन कार्टिलेज था वो दो बोन्स के दरमियान में होता है, तो ये है कार्टिलेज जो कि अगली बोन के साथ इस बोन को कनेक्ट करेगा। आर्टिकुलर कार्टिलेज हो गया। ठीक होगी बात। फिर इसके टू टाइप्स होती हैं, टू लेयर्स होती हैं। ये जो आउटर लेयर है ना, इसको कॉर्टिकल कहते हैं, हार्ड बोन, ये हार्ड होती है। ये जो ये लेयर है ना, ये कॉर्टिकल बोन है, मतलब ये हार्ड बोन है, ये आउटर लेयर है। फिर उसके बाद आ जाते हैं ट्रपैक्युलर बोन, ये अंदर वाली। ये जो स्पॉन्जी स्पॉन्जी होता है ना, स्पॉन्जी मतलब सॉफ्ट पोर्स जिसमें होता है, उसको कहते हैं ट्रपैक्युलर बोन। ये इसके अंदर वाली लेयर है ये सारी। ठीक हो की बात। ये इसकी सेकेंड लेयर आ गई। उसके बाद ये ब्लड वेजल्स होते हैं। हमने पढ़ा था कि जो कार्टिलेजेस होते हैं उसके अंदर ब्लड वेजल्स नहीं जाते, लेकिन बोन के अंदर जाते हैं। तो ये ब्लड वेजल्स हो गए जिसमें रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके बाद ये आ जाता है, ये है बोन मैरो। ठीक हो की बात। और ये मेड्यूलरी कैविटी, मतलब जहाँ पर क्या बोन मैरो स्टोर होता है। बोन मैरो आपको पता है, नाइन्थ में आप पढ़ चुके हैं बोन मैरो किस किस काम के लिए यूज़ होता है। बोन मैरो ल्यूकीमिया में हेल्प करता है, थैलेसीमिया में हेल्प करता है। बोन मैरो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बोन मैरो से बहुत सारे काम हो सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, आपको फिर इंशाल्लाह हम बताएंगे व्हाट इज़ बोन मैरो, उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक हो की बात। ये बोन मैरो इधर स्टोर हुआ। उसके बाद ये है पेरियोस्टियम बोन मेम्ब्रेन, पेरियोस्टम बोन मेम्ब्रेन। ठीक हो की बात। ये मेम्ब्रेन है इसकी। ठीक है, उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उन्होंने इसको खोल के बताया, और ये उसके बाद ये मेम्ब्रेन है। ठीक हो की बात। ये बोन पूरी मेम्ब्रेन होती है, तो उन्होंने बोन की मेम्ब्रेन को उतार के हमें अंदर से स्ट्रक्चर बताया। आई होप आपको ये एनाटॉमी बोन की समझ आ गई हो। अब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इन लेयर्स को समझना। ओके, लेट्स मूव टू द बुक। ठीक होगी बात। द हार्ड आउटर लेयर ऑफ बोन इज कॉल्ड कम्पैक्ट बोन, वाइल द इंटीरियर ऑफ बोन इज सॉफ्ट एंड पोरस, इट इज़ कॉल्ड स्पॉन्जी बोन। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जो बाहर की लेयर होती है ना उसे कॉर्टिकल या कम्पैक्ट बोन भी कहते हैं। ठीक हो गया। और जो इंटीरियर होती है ना बोन, वो सॉफ्ट होती है, जैसे स्पॉन्जी होती है, स्पॉन्जी बोन उसे कहते हैं। ठीक होगी। ट्रपैक्युलर बोन भी उसे कहा जाता है। वो पोरस होती है, ज़र्रात वाली होती है और बहुत सॉफ्ट होती है। और वो कहता है कि जो स्पॉन्जी बोन कंटेन्स ब्लड वेजल्स एंड बोन मैरो। जैसा कि हमने देखा, ये स्पॉन्जी बोन है, इसके अंदर क्या है, बोन मैरो है, ब्लड वेजल्स हैं। फिर आगे कंपोनेंट्स ऑफ बोन, के बोन के क्या क्या कंपोनेंट्स है वो हम पढ़ते हैं। लाइक कार्टिलेज, द मैट्रिक्स ऑफ बोन ऑल्सो कंटेन कोलोजन, बट इट ऑल्सो कंटेन मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बोन का क्या काम होता है कि वो एक तो सपोर्ट हमें प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मूवमेंट, और ये मिनरल्स स्टोर करती है, साथ में रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती है। और कौन कौन से मिनरल्स, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ये सारी चीज़ें। कैल्शियम आपको पता है हमारी बोन्स के लिए कितना ज़रूरी है, वो हमारी बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग रखने में
हमारी बहुत हेल्प करते हैं, इसलिए कहते हैं हमें कैल्शियम की इंटेक रखनी चाहिए अच्छी, ताकि हमारी बोन स्ट्रॉन्ग रहे। और साथ में फिर लिखा हुआ है ऑन द अदर हैंड बोन्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, द मेच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। ठीक हो की बात। आपको पता है हमारी बॉडी की हर चीज़, हर छोटी से छोटी चीज़ किससे बनी है? मिलके सेल से। हमारा ऑर्गेनिज्म का जो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ लाइफ वो कहाँ से शुरू होता है? सेल से। सेल सेल मिलके टिश्यू 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 मिलके फिर ऑर्गन्स ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम। ये आप लोग सारा ऑर्गेनिज्म लेवल पढ़ चुके हैं 9th में। तो बस बताने का मकसद ये है कि आपको ताकि रिकॉल हो जाए। तो मैच्योर बोन सेल्स होते हैं ना, उनको ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। ठीक हो की बात। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, कि ह्यूमन स्केलेटन किन किन चीज़ों से मिलके बना है, कौन कौन सी बोन्स हैं अंदर, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। द 206 bones in the adult human skeleton are organized into longitudinal axis, axial skeleton to which a pendicular skeleton is attached. अब इसको समझने के लिए आपको तो पता है कि अडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 206। लेट्स मूव टू द बैकवर्ड पेज। देखिए यहाँ लिखा हुआ बेबीज आर बोर्न विद अबाउट 300 सॉफ्ट बोन्स, सम ऑफ दीज बोन्स लेटर फ्यूज टुगेदर सो दैट द अडल्ट स्केलेटन हैज़ 206 बोन्स। आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनमें 300 सॉफ्ट बोन्स होती हैं। ठीक होगी बात। फिर जब वो थोड़े बड़े होने शुरू होते हैं और जब वो अडल्ट होते हैं तो उनकी जो स्मॉल बोन्स होती है ना 300 वो फ्यूज़ होती हैं, मतलब जुड़ना शुरू हो जाती हैं और वो फिर 206 हार्ड बोन्स बना देती हैं। ठीक होगी बात। ठीक है, फिर वो कहता है कि इतनी बोन्स होती हैं हमारे ह्यूमन स्केलेटन में और दो पार्ट्स में ह्यूमन स्केलेटन को डिवाइड किया गया है, एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन लॉन्गिट्यूडिनल और अपेंडिकुलर हॉरिजेंटल। ठीक हो की बात। सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटन को स्टडी करते हैं। एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स इन द हेड एंड ट्रंक ऑफ बॉडी। वो कहता है कि जो एक्सियल स्केलेटन होता है ना पूरा लॉन्गिट्यूडनल, उसमें टोटल 80 बोन्स होती हैं। हेड में, बॉडी ट्रंक मतलब बॉडी में जितनी भी बोन्स है ना उसको मिला के। फिर वो कहता है इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 5 पार्ट्स। ठीक होगी बात। कि जो आपका एक्सियल स्केलेटन है ना ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है। वो कह रहा है कि जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है ना वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन सा? स्कल, मिडल ईयर ऑसिकल्स, नेक बोन, वर्टिबल कॉलम और साथ में चेस्ट बोन। अब हम इनको पढ़ते हैं कि कौन कौन से पार्ट में कितनी बोन्स हैं। स्कल कंटेन्स 22 बोन्स आउट ऑफ विच 8 आर क्रैनियल बोन्स। ठीक है, के बाद जो स्कल है ना उसमें 22 बोन्स होती हैं, जिसमें से 8 जो है ना वो क्रैनियल बोन्स होती हैं इनक्लोजिंग द स्कल, एंड 14 आर फेशियल बोन्स और 14 फेशियल बोन्स होती हैं। अब ये क्रैनियल बोन्स और फेशियल बोन्स क्या होते हैं? लेट्स सी। ये है हमारा ब्रेन, ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ये हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। अब इस स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा और आइडेंटिफाई करते हैं। ये हमारा ब्रेन है, इसको हमने फ्रंटल व्यू लिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा ब्रेन आ गया। ये है हमारा मिड ब्रेन और ये सेरिबेलम। ठीक होगी बात। सेरिबेलम का क्या फंक्शन है वो आपको पता है और हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। सेरिबेलम में इधर होती हैं 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स। ठीक होगी बात। क्रैनियल नर्व्स होती हैं जो हमारे डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है, डिसीजन, स्पीच, मेमोरी, थिंकिंग, फीलिंग, सीइंग, हियरिंग। ठीक है के बाद ये इन सबको कंट्रोल करता है कि ये क्रैनियल नर्व्स होती हैं। इसके बाहर ये जो हमारी ये तो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के बाहर क्रैनियम होता है जिसको स्कल कहते हैं। स्कल को क्रैनियम भी कहा जाता है। उसके अंदर से निकलती हैं 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स। 12 इस साइड की, 12 इस साइड की, मतलब कि 24 नर्व्स निकलती हैं। क्रैनियम होता है जो स्कल को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। स्कल का दूसरा नाम है क्रैनियम और उसमें से निकलती है क्रैनियल नर्व्स। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो हमें समझ आ गई, क्रैनियल होता है जो हमारे स्कल को प्रोटेक्ट करता है, फेशियल जो हमारे फेस की बोन्स होती हैं। हमारे क्रैनियम में, स्कल में 8 बोन्स होती हैं और हमारे फेस में कितनी बोन्स होती है? 14। अब 8 + 14 क्या? तो 22 हमें मिल गया, मतलब हमारे पूरे स्कल में 22 बोन्स होती हैं। ठीक होगी बात। उसके बाद ज़्यादा देयर आर 3 मिडल ईयर ऑसिकल्स, 3 नीचे ईयर। 6 जो बोन्स होती हैं ना वो हमारे ईयर्स में होती है। हमारे कितने ईयर्स होते हैं? 2। तो 3 इन ईच ईयर, 3 इस साइड पे, 3 लेफ़्ट साइड पे, 3 राइट साइड पे।
एयर ऑसिकल्स मतलब एयर बोन, छोटी छोटी बोन। आपको पता है हमारी जो लॉन्गेस्ट बोन है वो कौन सी है? थाई बोन। ठीक हो की बात, मतलब कि ये लेग्स की बोन, थाई बोन। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज़ इन द ईयर्स। ईयर में होती है सबसे स्मॉलेस्ट बोन। ठीक हो की बात। उसके बाद वो कह रहा है देर इज़ ऑल्सो हाइंड बोन इन नेक। बोन के अंदर सिर्फ ओनली वन बोन होती है जिसको हाइड कहा जाता है, हाइड बोन। ठीक हो की बात। उसमें वो बाद में वो कह रहा है वर्टिबल कॉलम कंटेन्स 22 बोन्स। वर्टिब्रा, हमारी जो पूरी स्पाइनल कॉर्ड के बाहर वर्टिब्रा होती है ना, उसमें 33 बोन्स होती हैं। ठीक होगी बात। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ आवर वर्टिब्रा, वर्टिबल कॉलम। देखिए ये तो हो गया हमारा ब्रेन, ये हमारी होगी स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रा। अब इस वर्टिब्रा को थोड़ा और क्लियर करते हैं। ये है हमारी पूरी वर्टिब्रा। ठीक हो की बात। ये उसने हमें एक्सिस बताया इस तरह का। सर पे सबसे पहले होती है सर्वाइकल, जो कि 7 होती है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 होती है सर्वाइकल। फिर आ जाती है थोरेसिक जो कि 12 होती है। इसको काउंट करें, ये 12 होगी। ठीक हो कि बात। उसके बाद आती है लंबर, लंबर वर्टिब्रा जो कि होती है 5। उसके बाद होती है सैक्रल। सैक्रल थोड़ी फ्यूज्ड होती हैं, एक दूसरे का साथ जुड़ी जुड़ी होती है, लेकिन वो 5 होती हैं। उसके बाद आ जाती है, उसके बाद आती है कॉक्सिजल। ठीक हो कि बात। ये 4 होती हैं, ये भी फ्यूज्ड होती हैं। ये उसने हमें पूरा बताया लेटरल में। ये उसने हमें बताया ये जो फ्यूज्ड होती हैं वो ऐसे होती हैं। ये जो ये वाली है ना सैक्रल, ये कैसी होती है, ये स्ट्रक्चर है उसका पूरा। ये अभी आपके लेवल का नहीं है, ये आपको इंशाल्लाह आगे जाके बताएंगे। तो ये थी पूरी उसकी डायग्राम कि कितनी होती है सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5, कॉक्सिजल 4। अब 7 12 5 5 एंड 4 को प्लस करें तो हमारे पास कितना नंबर आएगा? 33। तो ये प्रूव हो गया कि हमारा जो वर्टिबल कॉलम है, वर्टिब्रा है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके अंदर 33 बोन्स है। ठीक हो के बाद हमने इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया। उसके बाद वो कहता है द चेस्ट बोन इज़ मेड अप ऑफ स्टर्नम। जो चेस्ट बोन होती है ना उसको स्टर्नम कहा जाता है। एंड 24 रिब्स, 12 पेयर्स। ये पूरा हमारा स्टर्नम है, चेस्ट बोन, जिसमें लंग्स हमारे होते हैं ना, प्रोटेक्शन जिसकी होती है वो स्टर्नम की होती है। 12 पेयर्स की, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, और इधर भी 12, तो 12 + 12 24। तो हमारा रिब केज जो होता है वो 24 बोन्स का होता है, 12 पेयर्स का। 12 इस साइड पे, 12 इस साइड पे, 12 राइट लैंग के लिए, 12 लेफ्ट लैंग के लिए। ठीक हो के बाद आई होप आपको एक्सियल स्केलेटन अच्छा समझ आ गया हो। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है ना वो 126 बोन्स पे डिपेंड होता है, 126 बोन्स से कंपोज्ड होता है। इसके अंदर 80 और इसके अंदर 126, 126 + 80 करें हम तो हमें कितनी मिलेंगी? 206 बोन्स। अब इनको पढ़ते हैं। पेक्टोरियल शोल्डर गिर्डल इज़ मेड ऑफ 4 बोन्स। हमारा जो शोल्डर होता है ना, हमारा ये शोल्डर, ये 4 बोन से मिलके बना है, पेक्टोरियल गिर्डल। ये भी 4, ये भी 4। आर्म्स हैव 6 बोन्स। हमारी जो आर्म्स होते हैं, आर्म है ना, वो 6 बोन्स से मिलके बनी होती हैं। और फिर बोथ हैंड्स हैव 54 बोन्स। मतलब हमारा जो ये वाला हैंड है और हमारा जो ये वाला हैंड है, इन दोनों की बोन्स को अगर हम ऐड करें तो 54 बोन्स बनेंगी। और उसके बाद क्या है? पेल्विक गिर्डल हिप्स हैव 2 बोन्स। जो हमारी पेल्विक गिर्डल है ना उसके अंदर 2 बोन्स होती हैं। लेग्स हैव 6 बोन्स। हमारी जो लेग्स हैं मतलब थाई जो लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी है उसके अंदर 6 बोन्स हैं। बोथ फीट हैव 54 बोन्स। दोनों फीट में 54 बोन्स होती है। जैसे दोनों हैंड में 54 बोन्स है वैसे ही दोनों फीट में 54 बोन्स है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छी समझ आ गई हो। थैंक यू।